गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। योर नेक्स्ट एक्सरसाइज 13 चैप्टर एक्सरसाइज 13.3 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें भी हम वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को करेंगे, बस डिफरेंस क्या है, लास्ट एक्सरसाइज में हमने वॉल्यूम किया था, इसमें हमें क्या करना है, एक चीज़ को रिकास्ट करके नई शेप दी गई है दूसरी। तो जब भी ऐसे कोई बात आती है कि फर्स्ट थिंग को हमने मेल्ट किया, दूसरे को कुछ बना, दूसरी शेप में उसको कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया, तो उसमें हमेशा वॉल्यूम की बात होती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारा एक मेटेलिक स्फीयर था, उसका स्फीयर उसका रेडियस हमारे पास 4.2 है, उसको रिकास्ट किया गया है नए सिलेंडर की फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में, मतलब न्यू पोजीशन उसकी सिलेंडर हो गई। ठीक है, तो उसका हमें रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट बतानी है कि उस सिलेंडर की हाइट कितनी है। तो फर्स्टली मैंने सारा कुछ लिख रखा है, रेडियस 1 रेडियस 2 देना नाम दे तो आप वो भी दे सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। ये रेडियस 1 तो लिया मैंने क्योंकि ये स्फीयर की रेडियस है 4.2। इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर की बात की है इसलिए। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, 4.2 का होल क्यूब। अब इसको कन्वर्ट किस में किया गया, सिलेंडर में। था क्या, ये स्फीयर था। ठीक है, उसको कन्वर्ट किया गया सिलेंडर में, इस शेप से इस शेप में लेके आए हैं हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, R2 तो लिए तो कि रेडियस में डिफरेंस हो जाए। इसका हमें हाइट पूछा है, रेडियस हमें मालूम है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख दो, 4/3 पाई आर क्यूब इजिकल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एच निकालना है, पाई से पाई कैंसिल, ये 4 ऐसे ही 4/3, 4.2 3 बार खोल लिया क्योंकि क्यूब था। आर कितना है 6, आर स्क्वायर था तो 6, जैसे हम यहाँ लिख देंगे पाई आर 6। तो इस पाई से ये वाला पाई चाहे आप ऐसे रख लो, इस पाई से ये वाला पाई कट गया, 6 × 6 रह गया। एच निकालना तो ये सारे वहाँ पे डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, इसको कट कर दो। ये 3 से मैंने 1.4 कट कर दिया, इसको 2 के टेबल पे काटा, इसको भी 2 के टेबल पे काट दिया, फिर 3 से ये कट कर दिया, ये 2 से 6 कट गया, 3 से ये कट कर दिया, तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास 3 स्फीयर्स थे, अलग अलग रेडियस थी सबकी। जैसे हमारे पास रेडियस है R1 6 सेंटीमीटर है हमारे पास, और 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। 1 सेकंड में स्टेटमेंट्स खोल लूँ। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इनको मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया है। ठीक है, तो आपने रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर बतानी है। तो R1 R2 R3 छोटे वाले स्फीयर्स, मान लो हमने छोटे वाले स्फीयर्स ले लिए 3, तो उनकी तीनों की स्फीयर की रेडियस R1 R2 R3 है। इसको एक तीनों को मेल्ट करके आपने क्या किया है, बड़े वाला स्फीयर बनाया। तो बड़े वाला स्फीयर की रेडियस मैंने मान ली कैपिटल आर, छोटे वालों की मान ली स्मॉल R1 स्मॉल R2 स्मॉल R3। तो ऑब्वियसली तीनों को पिघला के जो भी मटेरियल बना उसे एक बड़ा सारा गोला बना दिया आपने। तो तीनों की आपने क्या करनी है, पहले मेल्टिंग करके, मेल्टिंग की बात आई तो वॉल्यूम निकालोगे। पहले का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 6 क्यूब, इसकी हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब यानी 8 क्यूब, इसकी हो जाएगी 4/3 पाई यानी कि 10 क्यूब। तो इस तरह से अलग अलग निकालने के बजाय मैंने क्या किया, 4/3 पाई कॉमन ले लिया। जैसे ऐसे लिखेंगे ना हम इसको, एक स्टेप मैंने यहाँ पे कम लिखा है, अंडरस्टूड ही है कि ऐसे लिखना है, इजिकल टू 4/3 रिजल्टिंग स्फीयर का वॉल्यूम। तो 4/3 पाई कॉमन आ गया, अंदर ये रह गया, इजिकल टू दिस वन, ये कट गया, इजी हो जाती है कैलकुलेशन। इन तीनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 216, ठीक है, 8 क्यूब आ जाएगा आपके पास, 8 8 64 64 8 जा 512 प्लस 1000, तीनों को प्लस कर दो। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 1728। तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए, जब हम आर क्यूब है 1728 का क्यूब खोलेंगे तो आप किसका होता है 12 सेंटीमीटर का। तो ये आपका रिजल्टिंग स्फीयर का रेडियस आ गया, समझ आ गया। बता रही हूँ कि दोनों स्फीयर्स को कंपेयर करना है, दोनों का वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम निकालने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट कंपेयर करना है। इसको आपको समझ में आई गया होगा, इन दोनों को प्लस करके और प्लस 1000 किया है। नेक्स्ट आपके पास है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या था कि एक आपके पास वेल था, वेल को आपने डग आउट किया तो उसकी अर्थ जो बाहर आई, मतलब मिट्टी, अर्थ को डग आउट किया ना। एक मैं स्टेटमेंट इसकी भी निकाल लूँ, ये मैंने 5th क्वेश्चन लिया, 4th बाद में समझाऊंगी मैं आपको, एक सेकेंड। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3rd ही है, सॉरी। 20 मीटर डीप वेल है, डायमीटर 7 मीटर है, डग किया गया है। जो अर्थ इसमें से बाहर, अर्थ इज डिगिंग, अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, दैट इज़ 22 मीटर बाई 40 मीटर, फाइंड हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। सिंपल सी बात है, उसको खोदा गया है वेल को, तो उसकी जो मिट्टी बाहर आई है उसको एक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया गया। उस प्लेटफॉर्म को आपको बता रखा है इसने, लेंथ और ब्रेथ, हाइट बतानी है। जो मिट्टी है वो वॉल्यूम मान लो आप वेल की,
डायमीटर है, डेप्थ है, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच, डायमीटर से रेडियस निकालेंगे 7/2 बन जाएगा, डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म की लेंथ 22 है, ब्रेथ कितनी है 14, हाइट निकालनी है आपने। तो हाइट निकालने के लिए दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर कर लो, जो मतलब अर्थ यहाँ से बाहर आई और जो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ यहाँ प्लेटफॉर्म से आएगी, ठीक है। तो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या आ जाएगा, पहले आप उसके वॉल्यूम को लिख लो, पाई 7/2 स्क्वायर इंटू 20, इसका वॉल्यूम एक तरह का क्यूबॉइड की तरह ही डील करेंगे हम, ये आ जाएगा। हाइट निकालनी है तो आप क्या करोगे, पाई इंटू 7/2 स्क्वायर इंटू 20/22 इंटू 14, ठीक है। तो सॉल्व करोगे, पाई 22/7 वैल्यू पुट करोगे क्योंकि यहाँ पाई से पाई कट नहीं सकता, इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20/22 इंटू 14। अब ये भी डिनोमिनेटर में है तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20 ऊपर 22 इंटू 14 मैंने इसके डाउन में लगा दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 कट गया, ठीक है। यहाँ क्या किया मैंने, 22 से 22 कट गया आपका, और 7 से इसको काटा 2 आ गया, इस 2 से इसको कट कर दिया 5 आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इस 2 से सॉरी ये 7 कटा आपका, इस 22 से 22 कटा, इस 7 से 14 कटा 2, फिर 2 से 20 को काटा 10, फिर इस एक 2 से 10 को काट दिया तो आपका 5/2 रहेगा, डेट इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर आ जाएगा। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, उसके बाद 5th क्वेश्चन किया है मैंने सीधा 3rd के बाद, वो बाद में समझाऊंगी मैं आपको, थोड़ा लंबा है और उसमें टाइम लगेगा। इसमें क्या है, सिलेंडर था आपका, वो आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है। उस आइसक्रीम को आपने कोन्स में डालना है, और कोन आपके क्या जैसे सॉफ्टी लाइक स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। तो कोन में जब हम आइसक्रीम डाल रहे हैं तो वो इस तरह से डालेगी कि उस पर हेमिस्फेरिकल एक मतलब हेमिस्फेरिकल टॉप पे, मतलब जैसे हम कौन सॉफ्टी लेते हैं तो सॉफ्टी में क्या होता है, कौन भरी होती है, ऊपर एक हेमिस्फेरिकल बाउंड्री बना देते हैं वो आइसक्रीम की, वही बात है। तो इसने बोला है हमारे पास क्या है, कहते हैं कि कंटेनर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में है, डायमीटर 12 है, हाइट 15 है, आइसक्रीम से भरा हुआ। आइसक्रीम को आपने डालना है कौन में, हाइट 12 है, डायमीटर 6 है, उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप है, तो आपने नंबर ऑफ कॉन्स निकालने हैं। सिंपल है, कौन के सिलेंडर के वॉल्यूम को आप किसके इक्वल कर दोगे, हेमिस्फेरिकल प्लस कौन के वॉल्यूम के इक्वल, क्योंकि जो आइसक्रीम आपने उसमें से निकाल के कौन भरे हैं तो कौन के अंदर भी डाली है, ऊपर आपने क्लच नहीं होता जो आइसक्रीम वालों के पास होता है ना, तो हेमिस्फेरिकल स्कूप की फॉर्म में है वो। तो आप वो हेमिस्फेरिकल जो एंड बना है वो भी तो आइसक्रीम यूज़ हुई है ना वहाँ पे, तो दोनों के वॉल्यूम को प्लस करके इसके वॉल्यूम के इक्वल रखोगे। क्या है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 12, हाइट 15 है, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया। हाइट ऑफ द कॉन 12 दी हुई है, डायमीटर 6 दिया हुआ है। याद रखिए जब भी डायमीटर की बात आती है तो हाफ करेंगे, आप भूल मत जाना, हम रेडियस यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए ये शेप बन गई है कौन की जो मैंने बना रखी है यहाँ पे, था वो हमारे पास क्या है, सिलेंडर ये था, इसमें से आइसक्रीम इसमें डाली गई है। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल टॉप भी वही होगी जो इस सिलेंडर कौन की होगी, तो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये 12 है। हेमिस्फेरिकल का 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि पूरे स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई 3 क्यूब हो गया। नंबर ऑफ कॉन्स पूछे हैं, कितने कौन भरे गए हैं, क्योंकि कुछ और तो निकालने वाला है ही नहीं, सब कुछ हमें दिया हुआ है। जब भी नंबर ऑफ समथिंग पूछा हो तो एन या एक्स मान लो, नंबर ऑफ कॉन्स कौन है एन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन इंटू एन, क्योंकि जिसको माना गया उसके साथ ही आप एन से मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है। अब इस 3 से मैंने इसको कट कर दिया, इस 3 से मैंने इसको कट कर दिया, तो मेरे पास ये कुछ आ गया। तो उसके बाद एन निकालना है, तो ये सारे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, कट करके आपके पास 10 कॉन्स आंसर आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, सिल्वर कॉइन थे, उसकी थिकनेस गिवन थी, उसको मेल्ट करके, एक सेकेंड इसका स्टेटमेंट भी मैं निकाल लूँ बुक से। क्या था हमारे पास, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm must be melted to form a cuboid of the dimension 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। थिकनेस गिवन है आपको इसमें सिल्वर कॉइन्स की, तो हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे सिलेंड्रिकल की फॉर्म में, ठीक है। तो डायमीटर गिवन है, थिकनेस गिवन है, mm से सेंटीमीटर में जाना 2/10 हो जाएगा, 1/10 से करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्योंकि हम इसमें किससे डील कर रहे हैं, हमारे पास हाउ मैनी पूछा है तो इसको बाद में एन भी मानेंगे, क्योंकि सिलेंडर की तरह डील करें तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड आपको गिवन है, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, क्योंकि सिल्वर कॉइन्स की सिर्फ नंबर पूछी है ना इसने, इसलिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ये आपको डायमेंशंस गिवन थी। लेट द नंबर ऑफ द सिल्वर कॉइन्स कितने हो गए, एन हो गए।
तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। n इंटू 22/7 इंटू 1.72 टाइम्स ये 1.75 का हाफ इंटू 2/10 इज इक्वल टू दिस वन। n क्या हो जाएगा हमारा 5.5/10 इंटू 10, 3.5/10, डेसिमल काट दिया ना मैंने, ये उल्टा हो जाएगा 7/22 क्योंकि डिवाइड में आएगा। 2/1.75, 2/1.75 इंटू 10/2। अब देखो 55 इस 10 से ये 10 कट गया, 35 इस 10 से ये 10 कट गया, 35, 7 ऐसे ही, 2 ऐसे ही, ये 2 इस 2 से कट हो गया, ये 100 कहाँ आए, इसके ही काट के 1.75 के 1.75, ठीक है, 100 टॉप पे आ जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में, इसलिए ये टॉप पे आ जाएंगे। नीचे रह गया 22 इंटू 175 इंटू 175। अब इसको कट कैसे किया, 2 को इससे कट किया 11, 11 से इसको कट किया 5, 5 से इसको कट किया 35, 35 से 35 ये कट हो गया, 7 को हमने कट किया इससे, 25 को इससे कट किया 4 आ गया, 4 इंटू 100, 400 कॉइन्स आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, आपके बीच में क्वेश्चन छोड़ा हुआ है आपका। ठीक है, तो डायरेक्टली थर्ड के बाद फिफ्थ करवाया था मैंने बुक से, फिफ्थ के बाद मैंने कंटिन्यू 6 करवाया है। तो बाकी सारे क्वेश्चन अलग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए। थैंक यू ऑल।